बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वाले होशियार हो जाएं। बल्दिया उज़्मा कराची के नाम पर पार्किंग फीस वसूल करने पर मेयर कराची का नोटिस। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे चार्ज पार्किंग की जानिब से 15 अक्टूबर से ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। आपको बताते चलें कि बल्दिया उज़्मा कराची के नाम पर पार्किंग फीस वसूल करने पर मेयर कराची ने नोटिस दिया है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे चार्ज पार्किंग की जानिब से 15 अक्टूबर से ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि गैर कानूनी चार्ज पार्किंग लेने वाले अब हो जाएं होशियार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो नोटिस लिया है और महकमा चार्ज पार्किंग KMC को भी जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं कि कराची के दर्जनों से ज़ायद और बेशतर मकामात ऐसे हैं जहां बल्दिया उज़्मा कराची के नाम पर चार्ज पार्किंग वसूल की जाती है। मैं इस वक्त कोरंगी इंडस अस्पताल के बाहर उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ यहाँ भी जो है वो बल्दिया उज़्मा के नाम पर लोगों से जो है वो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग वसूल की जा रही थी और मैं इसी मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ जो माफिया थे, जो उसके कारिंदे थे चार्ज पार्किंग के, जो KMC के नाम पर पैसे लेते थे, उन्होंने थोड़ी देर कबल जो है वो यहाँ से फ़रार हुए हैं। 4 से ज़ायद जो है वो मौजूद अफराद थे। हमारी जो खुफिया कैमरे ने भी रिकॉर्डिंग की है कि उनसे पैसे वसूल किए जा रहे थे। जो शहरी परेशान होते हैं, अस्पताल का रुख करते हैं। ये एक फलाह और बहबूद का अस्पताल है जिसमें इलाज होता है और लोग परेशानी से आते हैं। यहाँ भी उनको नहीं बख्शा जाता। इसी तरह दर्जनों से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जहाँ बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे के नाम पर चार्ज पार्किंग जो है वो वसूल की जाती है। मुख्तलिफ प्राइवेट लोगों को ये ठेके जो है वो दिए जाते हैं जिस पर मुर्तज़ा वहाब और पूरी टीम बल्दिया उज़्मा कराची की टीम ने कमर कस ली है और आने वाले रोज़ में यानी 15 अक्टूबर को एक मुकम्मल ऑपरेशन होगा, क्रैक डाउन होगा। जो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग वसूल करते हैं, ये इंडस अस्पताल के मकाम हो या बेशतर ऐसे मकामात हों जहां महकमा KMC के नाम पर जो है वो गैर कानूनी चार्ज पार्किंग ली जाती है, जिसमें मोटरसाइकिल समेत गाड़ियां जो है वो शामिल होती हैं और मुकम्मल तौर पर जो है वो इनके खिलाफ क्रैक डाउन होगा। साथ ये भी कहा गया है कि जो भी मुलविस पाया गया उनके खिलाफ फौरी जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जो मज़ीद इसकी जो ऑपरेशन है उसके दायरे कार को भी वसी कर दिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद ये कहना है कि लोगों की ये कुछ माह कबल भी जो है वो बाकायदा एक एलामिया जारी किया गया था KMC की जानिब से, जिसमें एलामिया के जो मतन है उसके मुताबिक ये था कि किसी भी जो शॉपिंग मॉल्स हों, हस्पताल हों, निजी अमलाक हों, उसके बाहर जो पार्किंग है वो कोई फ़ीस जो है वसूल नहीं की जाएगी। उसके बाद चंद नामालूम मुबीना तौर पर ठेकेदार भी एक्टिव दिखाई दिए और उन्होंने अपनी खुद साख्ता जो है वो चार्ज पार्किंग बना दी और KMC के नाम पर जो है वो पैसे वसूल करने लग गए। बताया जाता है कि माहाना लाखों रुपए जो है ये इनकी आमदनी होती है और ये बाकायदा इन्होंने मुलाजमीन रखे होते हैं जो दिहाड़ी पर यहाँ काम करते हैं। उनकी दिहाड़ी 1000 से लेकर 2000, जबकि कुछ मकामात ऐसे भी हैं जिनको ख़ास और मखसूस पार्किंग कहा जाता है, वहाँ 2 से 4 हज़ार तक जो है वो जो ठेकेदार है वो अपने मुलाजमीन को देता है। अब बड़ा फ़ैसला है, यकीनी तौर पर आवाम भी खुश दिखाई देती है और हमने जो है वो कोशिश भी की लोगों से मौक़िफ़ जानने की, तो एक फ़र्द मौजूद थे, उनका यही कहना था कि यहाँ मैं इस चीज़ का यानी शाहिद हूँ कि लोग जो आ रहे हैं मुसलसल जो है वो पार्किंग की फ़ीस ली जाती है। इसी तरह दर्जनों मकामात, शॉपिंग सेंटर्स, निजी शॉपिंग मॉल्स, निजी इमारतें, कमर्शियल एरियाज़ पर भी खुद साख्ता जो ठेकेदार हैं उन्होंने पार्किंग बना रखी है और अपने मुलाजमीन को उसको पार्किंग चलवा रहे हैं। उनसे भारी मतलब 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक जो कि सरकारी हिसाब से जो कि बल्दिया उज़्मा है उसकी जानिब से ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद दोबारा मुतहरिक नज़र आए हैं मुर्तज़ा वहाब और उन्होंने बाकायदा एक ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें मुमकिन तौर पर आवाम में खुशी की लहर भी दौड़ गई है कि ये मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का खुश ऐन इक़दाम है कि आने वाले वक्तों में जो हमें परेशानी है, जो हुकूमती फ़ैसला है, उसके बावजूद जो है वो खुद साख्ता पार्किंग फ़ीस हमसे ली जाती है। तो यकीनी तौर पर जब गिरफ्तारियां होंगी और ये गैर कानूनी जो चार्ज पार्किंग वसूल करते हैं माफिया, उनको ख़त्म किया जाएगा, उन पार्किंग्स को ख़त्म किया जाएगा, तो आवाम मुकम्मल तौर पर मुतमईन नज़र आएगी। जी।
बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार। पीक आवर्स में कुछ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश जारी है। मजीद बताएंगे सलमान सलीम जी। देखिए, बिल्कुल कराची के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर के ऊपर बहाल है, जबकि पीक आवर की वजह से कुछ मुकामात के ऊपर ट्रैफिक की रवानी जो है वो आहिस्ता है। अगर हम इनकी तफसीलात की बात करते हैं, ज़िला वस्ती में गुरु मंदिर आयत चंडीगढ़ रोड टिनटी लियाकताबाद शार पाकिस्तान, इसी तरह नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस के करीब जो सड़क है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसी तरह ज़िला ईस्ट की बात करते हैं तो शार फैसल से एयरपोर्ट जाने वाले रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। राशिद मिनाज रोड सरशाह सुलेमान रोड के ऊपर भी ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ज़िला कुरंगी में हीनो चुरंगी सिंगल चुरंगी की जानिब दाऊद चुरंगी जाने वाला रोड जो है वो इस वक्त पीक आवर की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। इसी तरह वीटा चुरंगी गोदाम चुरंगी कॉजवे और बलोच कॉलोनी जाने वाले रोड के ऊपर भी ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता चल रही है। इसी तरह ज़िला मलीर की बात करते हैं तो मंजिल पम्प कायदाबाद, इसी तरह मलिर हॉल्ट और न्यू सब्जी मंडी वाला जो रोड है वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। उसकी वजह जो है वो पीक आवर बताई जा रही है। इसी तरह ज़िले वेस्ट के अंदर माड़ीपुर रोड है, स्टेट एवेन्यू रोड है, जिना ब्रिज है, एमटी खान रोड है, हबीब बैंक और हिनो चुरंगी के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर के ऊपर बहाल है। ताहम कराची में इस वक्त किसी भी ऐसे मुकाम के ऊपर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल नहीं है जिसकी वजह से कहीं ट्रैफिक जाम हो, लेकिन पीक आवर की वजह से ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि तमाम चौराहों के ऊपर, तमाम शाहराहों के ऊपर जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, तफसीलात में अब आपको बताएं कि शहर की सड़कों का बुरा हाल है। बल्दियाती इदारों के कान में जूं तक न रेंगी। लांढी मुर्तजा चुरंगी का मेन रोड टूट फूट का शिकार। रोड टूट फूट का शिकार होने से ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शायान अली से। जी शायान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी मकाम पे। कराची का इलाका लांडी मुर्तज़ा चौरंगी और फ्यूचर मोड़ है ये, इसके दरमियान जो है सड़कें टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि सड़कें जो है पहले से टूट फूट का शिकार थी, लेकिन फिर जो मज़ीद बारिशें हुई उससे मज़ीद जो है खस्ता हाल होती नज़र आ रही है। लेकिन इंतज़ामिया को कई बार जो है दरखास्तें देने के बावजूद भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और सड़कों की जो है तामीरात का काम नहीं हो सका है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सकेगा, मेरे अकब में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर ये मेन रोड है और यहाँ पर जो है ये सड़क जो है टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे कीचड़ भी जमा हो रही है। जबकि इसके साथ साथ जो है मैं इस तरफ भी कोशिश करूँगा लोगों को हटाने की और दिखाने की कि ये रोड जो है इस तरफ भी जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ पर ये गड्ढे पड़ गए। बड़े बड़े हैवी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दिन के औकात में जो कार मोटरसाइकिल सवार होते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन की जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये सड़कें जो है कई अरसे से टूट फूट का शिकार है और कई बार इंतजामिया को जो वो दरखास्तें दी, उसके बावजूद भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात नहीं। कब से टूटी फूटी है सड़कें? ये बहुत टाइम हो गया जब ये सड़क ख़राब है, इसमें बड़े बड़े गाड़ी आते जाते लोड है इस पे। तो ये बनवाया है रोड पहले? जी बनाए हुए है, बहुत पहले बनाए हुए है, लेकिन पानी मानी रोड पे आ जाते हैं। बारिशों के बाद ज्यादा खराब हो गया? जी बारिश का तो आप लोगों ने दोबारा दरखास्तें वगैरह दी हैं इंतजामिया को? बस दरखास्त तो नहीं दिए, लेकिन खुद आ जाएंगे, बना लेंगे एक न एक दिन। कौन सा इलाका है ये? लांडी का कौन सा इलाका है? ये लांडी फ्यूचर कॉलोनी और जो है मलेरिया वाला रोड है, वो ये सामने मस्जिद भी है, बुजुर्ग गुजरते। जी यहाँ पर जो है वो लोग भी जमा हुए हैं, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये कई अरसे से इस तरह के ये टूट फूट का शिकार है सड़कें, जिससे जो है इलाका मकीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज़ जो है यहाँ पर ट्रैफिक हादसा भी होते हैं, जिससे जो है काफ़ी नुकसान भी होता है। जबकि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी यहाँ पर जो है विजिट पर आए थे, उनकी जानिब से देखा भी गया था, तमाम तर ये यहाँ पे सर्वे किया गया था। उसके बावजूद भी जो है अब तक इसका तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो इस रोड के जो है अगर तामीराती काम को शुरू किया जाए तो इससे फ़र्क पड़ेगा और इलाके को जो है थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आए रोज़ ट्रैफिक हादसा होते हैं जिनमें ख़वातीन और बच्चों को भी काफ़ी मुश्किलात को सामना करना पड़ता है। शायन ये बताइएगा कि यहाँ के यूसी चेयरमैन कौन है और लांढी जो है वो वैसे भी पीपल्स पार्टी के इलाकों में शुमार किया जाता है, तो मुर्तज़ा वहाब जो है वैसे भी हमने देखा है दर्जनों सड़कों को ठीक करवा रहे हैं, तो क्या इस तरफ अभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया?
हाँ जी, देखिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कहा गया है कि मानसून का जो सिलसिला था जिसका इंतजार किया जा रहा था कि वो थमे, ताकि जो सड़कें टूट फूट का शिकार है उन पर जो है मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाएगा। और उनकी जानिब से जो है आए रोज़ इस तरह की सड़कों के तामीराती काम के साथ जो वो तस्वीर और वीडियोज़ भी जो है शाये की जाती है। बताया जाता है कि फलां इलाके में जो है अब काम शुरू कर दिया गया, और कहा जा रहा है कि मुतादिद ऐसे इलाके जहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ लेकिन वो भी होना है, और रवां साल जो है मुतादिद ऐसी सड़कें हैं जिनको मेंटेन करने की ज़रूरत है और किए भी जाएगा। लेकिन इसी तरह अगर मैं बात करूं, जो आपने कहा है कि यहाँ पर इंतजामिया, मैं इनसे पूछूंगा क्या कहेंगे यहाँ पे यूसी चेयरमैन कौन सी पार्टी का है और उनके जानिब से काम वाम करवाया जा रहा है? पीपल पार्टी का ही है। पीपल्स पार्टी का है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन है, तो उनको आपने शिकायत दी थी पहले के रोड और ये? सबको मालूम है, मगर कोई भी इधर जो है ना तवज्जो नहीं देता है। क्या सबको मालूम है क्या है, ये अपनी मदद आप है। अवाम ने इधर बड़े बड़े पत्थर डाल के थोड़ा सा रोड को सीधा किए और एक्सीडेंट हो, गाड़ियों का नुकसान होता है। एक्सल गाड़ियाँ गटरों में गिरती हैं। क्या कह रहे थे कि यहाँ पर जो है नाला भी बना हुआ है, यहाँ से गुजरते हुए भी ट्रैफिक हादसा होते हैं? 1 घंटे पहले की बात है, इधर अभी लेडीज रोड पार कर रही थी, उसके साथ बच्ची थी, वो लेडीज बच्ची के साथ रोड पार करते हुए गिर गई। गिर गई? जी गिर गई, लेडीज पाँव लग गया उनका। सही है, ये 1 महीना हो गया। गाड़ियों वाले बहुत परेशान है, बड़ी गाड़ी वाले। अभी भी आप देख रोड अभी भी ट्रैफिक 2-2 घंटे बंद। अच्छा, ये जो रोड है टूटा हुआ, ये अभी टूटा है बारिशों में या इससे पहले से टूटा हुआ? इससे पहले भी खराब था ये के बाद मजीद खराब हो गया। अभी आप उस दिन मुर्तज़ा वहाब साहब भी आए थे, उसको भी मैंने बोला कि भाई ये जो है ना ये नाला है, ये सेडों पे बनना चाहिए। और जो है ना एक तो कटर का पानी भी जो है ना मिक्स हुआ पड़ा हुआ है, उसका भी कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ के चेयरमैनों को बोल बोल के हम लोग थक गए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा है कि इलाका मकीन की जानिब से यही शिकायत की जा रही है कि यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन को और इसके साथ साथ जो है मुर्तज़ा वहाब ने यहाँ पे विजिट किया था, उनको भी शिकायत थी। उसके बावजूद भी जो है वो अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया गया। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इसके मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाए ताकि शहरियों के लिए थोड़ा सा जो है सुकून का माहौल पैदा हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर की मौजूदा सूरत हाल, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तहानात मुलतवी कर दिए। 14 और 15 अक्टूबर को शेड्यूल इम्तहानात मुलतवी। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के 2 पर्चे मुलतवी कर दिए गए। जी बिल्कुल, शहर की मौजूदा सूरत हाल, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। 14 और 15 अक्टूबर को शेड्यूल्ड इम्तहानात मुलतवी किए गए हैं। डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स के 2 पर्चे मुलतवी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि शहर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तहानात मुलतवी किए हैं। 14 और 15 अक्टूबर को शेड्यूल्ड इम्तहानात मुलतवी हुए हैं। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के 2 पर्चे मुलतवी कर दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तहानात मुलतवी कर दिए। 14 और 15 अक्टूबर को शेड्यूल इम्तहानात मुलतवी। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के 2 पर्चे मुलतवी कर दिए गए। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तहानात मुलतवी किए हैं। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के 2 पर्चे मुलतवी किए गए हैं। शहर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तहानात मुलतवी किए हैं। 14 और 15 अक्टूबर को शेड्यूल्ड इम्तहानात मुलतवी किए गए हैं। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स के 2 पर्चे मुलतवी किए गए हैं। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तहानात मुलतवी कर दिए। 14 और 15 अक्टूबर को शेड्यूल इम्तहानात मुलतवी हो गए। आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, टेक्निकल बोर्ड सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर 14 और 15 अक्टूबर को होने वाले इम्तिहानात का शेड्यूल मुलतवी कर दिया और शेड्यूल तब्दील करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला टेक्निकल बोर्ड की जानब से खासतौर पर सूबे भर में अमन की सूरत है, उसको पेश नजर रखते हुए ये फैसला मुलतवी कर दिया। अब नया शेड्यूल बाद में जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है आज़ाद, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध सरकार ने महकमा तालीम के अफसरान के माली इख्तियारात में इजाफा कर दिया। स्कूल इंचार्ज और हेड मास्टर्स अब हर 6 माह में 2 लाख रुपए तक के अखराजात मंजूर कर सकेंगे। महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा तालीम के अफसरान के माली इख्तियारात में इजाफा कर दिया है, जिसका महकमा खजाना सिंध ने महकमा स्कूल तालीम की मंजूरी के बाद इख्तियारात की तफवीज़ का जो है बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल इंचार्ज, हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल अब जो हर महीने हर 6 माह में जो है 2 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। उनके अखराजात के इजाज़त देने की मंजूरी भी दे सकते हैं। इस हवाले से अब हेड मास्टर्स, इंचार्ज और प्रिंसिपल स्कूल का फर्नीचर, जरूरी सामान खुद खरीद कर सकेंगे। ये इख्तियारात ऑपरेटिंग इख्तियारात के लिए दिए गए। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी
ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जिला भर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र एसएसपी मलिर ने सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। जिला के अहम मकामात, स्टार गेट, मेन शाहराहें और दीगर अहम रास्ते मुकम्मल क्लियर करार दिए गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। जिला भर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र एसएसपी मलिर ने सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया। जिला के अहम मकामात, स्टार गेट, मेन शाहराहें और दीगर अहम रास्ते मुकम्मल क्लियर करार दिए गए हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। आपको बताते चलें कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र एसएसपी मलिर ने सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। ज़िला के अहम मकामात, स्टार गेट, मेन शाहराहें और दीगर अहम रास्ते मुकम्मल क्लियर करार दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। जिला भर में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र एसएसपी मलिर ने सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है। जिले के अहम मकामात, स्टार गेट, मेन शाहराहें और दीगर अहम रास्ते मुकम्मल क्लियर कर दी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कराची में सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम देखने में आ रहे हैं। जिला मलिर के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो वो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी की गैर मामूली जो पिटने हैं वो भी कायम कर दी गई हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पुलिस की इजाफी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है, जबकि ईस्ट हेडक्वार्टर से रब्ता किया गया है और मजीद नफरी को भी जो वो तलब किया गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मजीद नफरी को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम मलिर के जितने भी थाने हैं, तमाम SHOs को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। तमाम SHOs जो है वो अपने इलाके में गश्त पर मामूर रहेंगे, जबकि SHO एयरपोर्ट और SHO मलिर कैंट को खास तौर पर हिदायत जारी की गई है कि एतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो करें और तमाम पिक्चरों का खुद जाके सिक्योरिटी जायजा लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दिवाली के मौके पर सिंध हुकूमत ने सुबह भर में मंदिरों और मजहबी इज्तिमात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। नोटिफिकेशन के तहत हुकूमत ने कहा है कि 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सिंध भर में तमाम मंदिरों और हिंदू बिरादरी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दिवाली के मौके पर सिंध हुकूमत ने सूबे भर में मंदिरों और मजहबी इज्तिमात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। नोटिफिकेशन के तहत हुकूमत ने कहा है कि 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सिंध भर में तमाम मंदिरों और हिंदू बिरादरी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि दिवाली का त्यौहार जो है हिंदू बिरादरी की जानिब से मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को दिवाली के मौका पर सिंध हुकूमत ने सुबह भर में मंदिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। शायान अली हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी देखिए, सिंध हुकूमत का ये अहम इक़दाम है। दिवाली के मौके पर जो है सिंध भर के तमाम मंदिरों पर जो है सिक्योरिटी को यकीन बनाने की जो है हिदायत की गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दी गया है। जबकि 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जो है हिंदू बिरादरी अपने मजहबी त्यौहार मनाएगी। इस दौरान जो है सिंध भर में तमाम मंदिरों और हिंदू बिरादरियों के जो मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की जो नोटिफिकेशन जारी की गई, जबकि कहा गया कि सिविल राइट्स डिपार्टमेंट की जानिब से जो सिंध हुकूमत से सिक्योरिटी की दरख्वास्त की गई थी, जिसके तहत जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया। हिंदू कम्युनिटी जो है वो 2 रोज जो है अपने त्यौहार को जो है भरपूर अंदाज में मनाए गए और पाकिस्तान में जो है हमेशा हर इस तरह की जो बिरादरी है उनको इजाज़त होती है हर किस्म के त्यौहार मनाने के तहत जो है हिंदू बिरादरी को भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ उसके साथ आगे सिक्योरिटी फराहम करने का भी जो वो ये एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जना अस्पताल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गई। प्रिंसिपल मुबशरा इसहाक हाशमी 40 साल से जना अस्पताल में खिदमात सर अंजाम दे रही थीं। मुबशरा इसहाक के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब में प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना था कि मुबशरा इसहाक की जना अस्पताल के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। इब्राहिम रिन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग में और स्कूल ऑफ नर्सिंग में, जहां पर आज यहाँ पे जो जदीद लेबॉर्ट्री लैब कायम की गई है, जहाँ पे 104 कंप्यूटर रखे गए हैं यहाँ पे, जबकि इसके अलावा अलविदाई पार्टी भी मुनक्किद हुई, जहाँ पर मैडम यहाँ पे जो प्रिंसिपल थी मुबशरा इसहाक हाशमी साहबा, उनको अलविदाई पार्टी दी गई है। उन्होंने यहाँ पे अपने 40 कीमती साल यहाँ पर दिए हैं तलबा व तालिबात की खिदमत में। तो हम बात करेंगे मैडम से कि उन्होंने अपने 40 कीमती साल दिए हैं इस स्कूल ऑफ नर्सिंग को और कॉलेज ऑफ नर्सिंग पे, तो आज क्या पैगाम देंगी, कितना खुशी हो रही है, कितना दुख हो रहा है और आने वाली प्रिंसिपल को क्या पैगाम देंगी? मैडम क्या कहेंगी आज की तकरीब के हवाले से? तकरीब जो है ये सब फैकल्टी की तरफ से मुझे दी गई है, मुझे इज़्ज़त ऑनर दिया मुझे उन्होंने,
और इस वक्त मैं आपको जज्बात का इजहार नहीं कर सकती, इसलिए कि 40 इयर्स मैंने इस कॉलेज में जना हॉस्पिटल में सर्विसेज साइड पर दिए हैं और 4 साल मैंने कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दिए हैं। और मैंने जो मकासद मेरे जहन में थे वो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं करूं और इंशाल्लाह तो किए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी जिस लाइब्रेरी में मैं खड़ी हूँ इसका मैंने ही कोशिश करके डायरेक्टर साहब से सारी ये मैंने बुनियाद बिठाई है एग्ज़ामिनेशन के लिए, कंप्यूटर के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है खुदा का कि मेरी अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी की है और आज मेरा आखिरी दिन है और मैं ये काम सर अंजाम दे के जा रही हूँ। और प्रिंसिपल बजाते खुद अकेली कुछ नहीं कर सकते जब तक उनकी फ़ैकल्टी साथ उनका साथ ना दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैकल्टी सब ने मेरा साथ दिया और इनके साथ मैं चली हूँ। और सब्र और बर्दाश्त और इखलाक अच्छा होना चाहिए इस सीट पर आके। बहुत शुक्रिया मैडम साहबा ने, आज इनका आखिरी दिन है यहाँ पे। इस हवाले से अलविदाई तकरीब भी रखी गई है, जिनका कहना है कि नर्सेज जो हैं वो शोबातेब में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अगर किसी अस्पताल में नर्सेज हैं और वहाँ पे मरीज़ दाखिल जो होते हैं उनकी अगर वो बेहतर अंदाज में देखभाल करें, रवैया अपना अच्छा रखें तो मरीज़ की आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। साथ साथ जो तीमारदार है उनको भी ये हिदायत कर रही हैं कि वो भी सब्र से काम लें ताकि उनके अपने प्यारों का इलाज भी बेहतर अंदाज में हो सके। जी।